वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दो मैचेस के बारे में जो आज 12 तारीख और 13 तारीख के दरमियान खेले जाएंगे। यूएसए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के वियर्ड टाइम जोन्स के साथ हम अपनी तारीखों को मैनेज कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। तो पहला मैच जो है वो खेला जाएगा कनाडा और बॉस्निया एंड हर्ज़ोगोविना के बीच में। ये मैच आज रात 12 बजे शुरू होगा, जो कि 12 और 13 जून की दरमियानी रात बनती है। और उसके अलावा अगला मैच सुबह 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शुरू होगा, यूएसए और पैराग्वाई के बीच में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं इब्ने हनीफ, और हम एक प्री मैच एनालिसिस कर रहे हैं दोनों गेम्स के बारे में। तो इब्ने हनीफ साहब, आप मुझे बताइएगा, आपको इन दोनों मैचेस में से ज़्यादा एक्साइटिंग गेम कौन सी लग रही है? आप ज़्यादा किस मैच को लुक फॉरवर्ड करें? अच्छा, मुझे ये लगता है कि दोनों मैचेस ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो कोई बोरिंग गेम्स नहीं होंगी। इक्वली बैलेंस टीम्स हैं दोनों साइड्स पे, चारों टीमें, यानी कि दोनों मैच इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं ज़्यादा देखना चाहूँगा पैराग्वे और यूएसए को, और मैं रूट कर रहा हूँ पैराग्वे के लिए। क्या आप सुबह 6 बजे उठेंगे ये मैच देखने? मैं ज़रूर उठूँगा। अगर आज उठ सकता हूँ तो कल भी उठ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उठ जाऊँगा। अच्छा, चले, वैसे आज ऑफिशियली ड्यूटी मेरी है कल सुबह उठने की। अब वो मैं अपने लिए वैसे लेकिन लेट्स सी, होपफुली ये मैच देखा जाएगा। और आप, अगर हम बात कर लें थोड़ी सी एनालिसिस की दोनों गेम्स के प्री मैच, तो हम पहले मैचेस शुरू करते हैं बॉस्निया वर्सेस कनाडा से। और क्या देख रहे हैं आप? एक और होस्ट नेशन कनाडा, कल हमने देखा मैक्सिको ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया अपने होम ग्राउंड के ऊपर। उनका जो मैच था वो हुआ अज़तेका स्टेडियम के अंदर, हिस्टोरिक स्टेडियम। और ये मैच जो है वो वैंकूवर में होने जा रहा है कनाडा का। और क्या ख्याल है, हाउ विल कनाडा फेयर इन देयर ओपनिंग गेम? देखिए, मुझे ये लगता है कि कनाडा को ऊपर एक प्रेशर भी होगा। ऑल्दो अगर ये कनाडा की टीम इस मैच में जीतेगी तो मुझे लगता है सरप्राइज भी कर सकते हैं आगे जाके राउंड ऑफ 32 या उसमें। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं एडन जैको, सीड कोलासिनैच और इन सब की बुनियाद पे मुझे लगता है कि बोस्निया इस मैच को जीतेगी। ऑल्दो क्लोज गेम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत बुरा दिन हुआ बोस्निया को तो शायद 1-1। प्रेडिक्शन मेरी ये है कि 2-0 बोस्निया। अच्छा, मैं भी बॉस्निया की तरफ लीन करूँगा। उसकी रीज़न उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक तो बॉस्निया जो है एक बड़े लेंथी और टफ यूएफा क्वालिफाइंग कैंपेन से होके यहाँ पे पहुँची है। ये ऑस्ट्रिया के साथ ग्रुप में थे, और ऑस्ट्रिया ने डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया था उसके बाद, क्योंकि दे स्कोर्ड 19 पॉइंट्स। ये सिर्फ 2 पॉइंट पीछे थे ऑस्ट्रिया से अपने अपने ग्रुप में। और उसके बाद ये एक बहुत ही मुश्किल प्ले ऑफ पाथ्स में से होकर गुजरे, और इन्होंने फाइनल में दे डिफीटेड इटली। और पेनल्टी शूट आउट तक पूरा गेम जो है वो गया था, और इन्होंने इवेंचुअली इटली को हराया था। और उस गेम में भी एडन जैको खेल रहे थे, और एडन जैको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट गेम जो है वो इंजर्ड भी हो गए थे, ही हैड टू कम ऑफ। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि बॉस्निया इज़ मच मोर जेल्ड। बॉस्निया जो है वो ऑफिशियल मैचेस खेलती हुई आ रही। कनाडा ने मोस्टली जो है वो रिसेंटली अभी फ्रेंडलीज खेले हैं। और लेकिन बॉस्निया जो है वो एक पूरी कैंपेन इस साल भी उन्होंने जो है वो खेली है। तो मेरा ये ख्याल है कि बॉस्निया हैज़ द एज। और उसके अलावा उनके पास आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो आई वुड आल्सो लीन टुवर्ड्स बॉस्निया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस गेम में स्कोर कनाडा भी ज़रूर करेगा, क्योंकि कनाडा के पास कई बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग अल्फोंसो डेवीज़ और जॉनथन डेविड। जॉनथन डेविड जो है वो इस सीज़न यूवेंटस में खेल रहे थे। यूवेंटस, ऑल्दो दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द चैम्पियंस लीग लास्ट मैच डे पे सेरिया में, बोथ एसी मिलान एंड यूवेंटस मेस्ड अप बैडली। एसी मिलान की भी अभी हम अगले मैच के एनालिसिस, वो प्री मैच एक एनालिसिस में बात करेंगे पुलिसिच को लेके। तो दोनों जो टीम्स थी दे मेस्ड अप ऑन द फाइनल गेम डे। लेकिन यूवेंटस ओवरऑल हैड अ बेटर सीजन देन एसी मिलान इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। तो जॉनथन डेविड इज़ कमिंग into this tournament with a decent campaign with Juventus. अच्छा, खैर बहरहाल चलें, ये हमने गेम की थोड़ी बहुत बात कर ली। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2-1 या 3-2 भी ये गेम हो सकती है। काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। ऑल्दो बॉस्निया को बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक गोल स्कोरिंग नहीं है। लेकिन कनाडा ज़्यादा है। लेकिन मैं कनाडा के डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ।
लेट्स सी क्या होता है इस गेम के अंदर। अगली गेम है जो कि इब्न हनीफ साहब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं खुद भी इस गेम को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, और रिपोर्टेडली डोनाल्ड ट्रंप माइट आल्सो अटेंड दिस गेम। यूएसए एक और होस्ट नेशन जो आज अपनी कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है। इस मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से जो है ये मैच प्ले आउट करेगा, दोनों टीम्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन दोनों टीमों को देखने से पहले we are going to win the World Cup. तो अच्छा, a great World Cup. ये जो है ना सर, लास्ट रेड मैन एज अ प्रेसिडेंट। अच्छा सर, ये एक मैच अच्छा मैच हो सकता है अगर वाइड जोन्स को जीतता है यूएसए, तो आई थिंक कि उनके लिए ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने के चांसेस बनेंगे इस मैच में। लेकिन पैराग्वे अगर पहले गोल कर देता है तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है यूएसए के लिए, क्योंकि वो डिफेंसिवली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी नज़र में ये मैच अच्छा बहुत होगा और क्लोज गेम होगी, लेकिन पैराग्वे 2-1। पैराग्वे को काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम साउथ अमेरिकन टीम्स के सपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात हो रही है, बहुत सारे जो फ़ैन जो मौसमी फ़ैन या यूरोपियन फुटबॉल के फैंस हैं वो साउथ अमेरिकन टीम्स को क्लोजली फॉलो नहीं करते स्पेशली। और अभी यूएस मीडिया की भी जो पूरी कैंपेन है, दे आर प्रेडिक्टिंग यूएस टू क्वालिफाई वेरी इजीली फ्रॉम दिस ग्रुप, लेकिन शायद पैराग्वे को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं किया अभी इन फैंस ने। पैराग्वे ने अपनी जो पूरी साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन होती है, इस दफ़ा उन्होंने 2024 में दे डिफीटेड अर्जेंटीना, इन्होंने जो है वो ब्राज़ील को भी एक दफ़ा इन्होंने डिफीट किया, ऑल्दो जो लेटेस्ट इनकी मीटिंग थी उसमें ब्राज़ील 1-0, लेकिन इसके अलावा ये उरुग्वे को भी हरा चुके हैं इस कैंपेन के दौरान, और कोलंबिया के साथ भी एक दफ़ा 2-2 ड्रॉ जो है वो कर चुके हैं। तो पैराग्वे इज़ बाय नो मीन्स एन ईजी कंपेटिटर टू कम अप अगेंस्ट। अभी रिसेंटली यूएसए और पैराग्वे का एक फ्रेंडली हुआ था जो यूएसए जीत गया, लेकिन एक इंजरी चल रही है। हाँ, पैराग्वे के लिए सबसे बड़ा मसला है ख्वान एनसीसे की इंजरी, जो कि 14 गोल्स मारे हैं जिन्होंने 18 मैचेस के अंदर इन द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस। ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा फॉर पैराग्वे, लेकिन अभी भी पैराग्वे के पास एल्मिरॉन हैं होपफुली जो कि अच्छा खेलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी पैराग्वे हैज़ अ डिसेंट टीम, लेकिन अटैकिंग पे अमेरिका को यूएसए को एडवांटेज होगा, पॉलिसिच मैकेनी। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिस्टियन पुलिसिक did not have a good season with AC Milan. ये तो है। AC Milan as a whole did not have a good season. I follow AC Milan very closely. और बहुत ही बुरा और डिसअपॉइंटिंग सीज़न था AC मिलान के लिए। वेस्टन मैकिनी यूवेंटस में खेलते हैं, वो भी सीरिया में खेलते हैं। यूवेंटस हैड स्लाइटली बेटर सीज़न, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीदें नहीं हैं यूएसए से। अभी यूएसए के साथ एक और मसला ये भी चल रहा है कि पूरी एक कंट्रोवर्सी पोचेटिनो के अराउंड भी है। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड, पोचेटिनो टू AC मिलान लिंक्स केम इनटू द प्ले, और उसके बारे में बातें शुरू हो गई थी। और अभी जो प्री वर्ल्ड कप फ्रेंडलीज हुए हैं उसमें दे डिड डिफीट पैराग्वे, लेकिन बाकी टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने सेनेगाल को भी हराया है अभी जो रिसेंट मैचेस हुए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत प्रॉमिसिंग इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, ये हारे हैं उन फ्रेंडलीज में काफ़ी ज़्यादा। सो आई एम नॉट सोल्ड ऑन यूएसए एट ऑल। मेरा ख्याल है कि नज़र आएगा साउथ अमेरिकन फुटबॉल का जलवा इस गेम के अंदर, और पैराग्वे जो कि 6 नंबर से क्वालिफाई की है बाय द वे साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स में से, वो यूएसए के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं भी जीतते तो आई स्टिल थिंक यूएसए विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो आई एम प्रेडिक्टिंग पैराग्वे टू विन। स्कोर लाइन इसकी क्लोज होगी। आई थिंक दोनों टीम्स अटैकिंगली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरा ख्याल है एट बेस्ट 2-1 इसकी स्कोर लाइन होगी। हाँ, लेकिन क्योंकि दोनों डिफेंसिवली भी नॉट द बेस्ट टीम्स गोइंग अराउंड, दोनों टीम्स ने बहुत सारे गोल्स कंसीड किए हैं अपनी रीसेंट फ्रेंडली मैचेस के अंदर, तो ये भी हो सकता है कि एक हाई स्कोरिंग अफेयर बन जाए बिकॉज ऑफ बैड डिफेंडिंग। तो ये भी पॉसिबिलिटी है इस गेम में, लेकिन ये है कि आई स्टिल थिंक 2-1 इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल लाइनअप।
ना। अच्छा, एक बात मैं बताता चाहूँ, इन्होंने जिक्र किया कि जो यूरोपियन टीम्स के फैन हैं और ये हैं और साउथ अमेरिका के नहीं हैं, उनमें इनका कसूर है। ये बार्सिलोना वालों ने एक बंदे को उठा के इतना ओवर हाइप कर दिया। खैर ओवर हाइप बनना बनता था, लेकिन इतना कर दिया कि हम जैसे लोगों ने अर्जेंटीना को बचपन से सपोर्ट करते करते बीच रास्ते में छोड़ दिया। नहीं नहीं, देखें अब देखें वो गंद 18 में जल्दी निकला था, फिर निकल जाए। it's not Argentina's fault that they happen to be, you know, blessed enough to have someone who is probably arguably the तो best, सारी ये the best player in the history. someone enough तो पहले भी गुजर चुका है, नहीं 1986 में भी। देखिए लियोनेल मेसी, हम उनके बारे में अगले मैच डेज में बात करेंगे, लेकिन उनकी गलती नहीं है भाई, और साउथ अमेरिकन फुटबॉल नहीं, उनकी नहीं है, उनके फैंस की गलती है। नहीं जी, हमारी भी गलती नहीं है, क्या करें, वी कांट। ये ज़िडान के फैंस भी ऐसे ही कहते हैं फिर। माशाल्लाह यू नो, आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। बट एनीवेज, खैर फाइनल वर्ड इब्न हनीफ साहब, आप अपने फाइनल वर्डिक्ट दीजिए। आपने 2-1 आपने भी प्रिडिक्ट किया मेरे ख्याल 2-1 ही किया फॉर पैराग्वे, और 2-0 आपने बॉस्निया के लिए प्रिडिक्ट किया। बॉस्निया बहुत बुरा दिन हुआ था ये वन। मेरा ख्याल है कि 2-1 होगा दोनों मैचेस का स्कोर लाइन, और बॉस्निया एंड पैराग्वे टू विन। लेकिन लेट्स सी, यूएसए को जो एडवांटेज हो सकता है वो उनके होम ग्राउंड का हो सकता है। दैट्स प्रोबेबली द ओनली थिंग के SoFi स्टेडियम, वन ऑफ द न्यूएस्ट स्टेडियम्स इन द कंपटीशन, और लेट्स सी हाउ डज दैट गो फॉर यूएसए। बट लेट्स सी, आपसे मुलाकात होगी इसके पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो में, तो तब हम देखेंगे कि हमारी प्रिडिक्शंस ठीक होती हैं कि नहीं। आप भी कमेंट करके हमें अपनी प्रिडिक्शन ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो तक के लिए। और ज़्यादा ज़्यादा मैं एक बात ज़रूर करूँ कि जो हमें से प्रिडिक्शन में जीतेगा ना, दूसरा उसको खाना खिलाएगा। हाँ, एंड प्रिडिक्शन याद रखनी है, और आप भी प्रिडिक्ट करते जाएं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन सही हुई, हम उनको एक स्पेशल गिफ्ट देंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। लंबा टूर्नामेंट है, रोज़ कमेंट करते जाएं, आपको एंड पे एक इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या होगा वो बाद में आपको बताएंगे। लेकिन अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप।